नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई उपन्यास प्रेमा। आज हम प्रेमा का 12वां भाग सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। एक स्त्री के 2 पुरुष नहीं हो सकते। प्रेमा का ब्याह हुए 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं, मगर अभी तक उसकी अवस्था वही है जो कुंवारेपन में थी। वह हरदम उदास और मलिन रहती है। उसका मुख पीला पड़ गया, आंखें बैठी हुई, सर के बाल बिखरे। उसके दिल में अभी तक बाबू अमृत राय की मोहब्बत बनी हुई है। उनकी मूर्ति हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती है। वह बहुत चाहती है कि उनकी सूरत हृदय से निकाल दे, मगर उसका कुछ बस नहीं चलता। यद्यपि बाबू दाननाथ उससे सच्चा प्रेम रखते हैं और बड़े सुंदर, हंसमुख, मिलनसार मनुष्य हैं, मगर प्रेमा का दिल उनसे नहीं मिलता। वह उनसे प्रेम भाव दिखाने में कोई बात उठा नहीं रखती। जब वह मौजूद होते तो वह हंसती भी है, बातचीत भी करती है, प्रेम भी जताती है, मगर जब वह चले जाते हैं तब उसके मुख पर फिर उदासी छा जाती है। उसकी सूरत फिर वियोगिन सी हो जाती है। अपने मैके में उसे रोने की कोई रोक टोक न थी। जब चाहती और जब तक चाहती रोया करती थी, मगर यहाँ रो भी नहीं सकती, या रोती भी तो छिपकर। उसकी बूढ़ी सास उसे पान की तरह फेरा करती है, केवल इसलिए नहीं कि वह उसका पास और दबाव मानती है, बल्कि इसलिए कि वह अपने साथ बहुत सा दहेज लाई है। उसने सारी गृहस्थी पतोहू के ऊपर छोड़ रखी है और हरदम ईश्वर से विनय किया करती है कि पोता खिलाने के दिन जल्द आए। बेचारी प्रेमा की अवस्था बहुत ही सोचनीय और करुणा के योग्य है। वह हंसती है तो उसकी हंसी में रोना मिला होता है। वह बातचीत करती है तो ऐसा जान पड़ता है कि अपने दुख की कहानी कह रही है। बनाव सिंगार से उसकी तनिक भी रुचि नहीं है। अगर कभी सास के कहने सुनने से कुछ सजावट करती भी है तो उस पर नहीं खुलता। ऐसा मालूम होता है कि इसकी कोमल गात में जो मोहिनी थी वह रूठ कर कहीं और चली गई है। वह बहुधा अपने ही कमरे में बैठी रहती है। हाँ, कभी कभी गाकर दिल बहलाती है, मगर उसका गाना इसलिए नहीं होता कि उससे चित्त को आनंद प्राप्त हो, बल्कि वह मधुर स्वरों में विलाप और विषाद से राग गाया करती है। बाबू दाननाथ इतना तो शादी करने से पहले ही जानते थे कि प्रेमा अमृत राय पर जान देती है, मगर उन्होंने समझा था कि उसकी प्रीति साधारण होगी। जब मैं उसको ब्याह कर लाऊंगा, उससे स्नेह बढ़ाऊंगा, उस पर अपने के निछावर करूंगा तो उसके दिल से पिछली बातें मिट जाएगी और फिर हमारी बड़ी आनंद से कटेगी। इसीलिए उन्होंने 1 महीने तक लगभग प्रेमा के उदास और मलिन रहने की कुछ परवाह न की। मगर उनको क्या मालूम था कि स्नेह का वह पौधा जो प्रेम रस से सींच सींच कर परवाह चढ़ाया गया है, महीने 2 महीने में कदापि नहीं मुरझा सकता। उन्होंने दूसरे महीने भर भी इस बात पर ध्यान न दिया, मगर जब अब भी प्रेमा के मुख से उदासी की घटा फटते न दिखाई दी, तब उनको दुख होने लगा। प्रेम और ईर्ष्या का चोली दामन का साथ है। दाननाथ सच्चा प्रेम देखते थे, मगर सच्चे प्रेम के बदले में सच्चा प्रेम चाहते भी थे। एक दिन वह मालूम से सवेरे मकान पर आए और प्रेमा के कमरे में गए तो देखा कि वह सर झुकाए हुए बैठी है। इनको देखते ही उसने सर उठाया और चोट आंचल से आंसू पोंछ उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे आज न मालूम क्यों लाला जी की याद आ गई थी। मैं बड़ी से रो रही हूँ। दाननाथ ने उसको देखते ही समझ लिया थी कि अमृत राय के वियोग में आंसू बहाए जा रहे हैं। इस पर प्रेमा ने जो यह हवा बतलाती तो उनके बदन में आग लग गई।
तीखी चितवनों से देखकर बोले, तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारे आंसू, जितना रोया जाए रो लो, मगर मेरी आंखों में धूल मत झोंको। प्रेमा इस कठोर वचन को सुनकर चौंक पड़ी और बिना कुछ उत्तर दिए पति की ओर डबडबाई हुई आंखों से ताकने लगी। दाननाथ ने फिर कहा, क्या ताकती हो प्रेमा? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। मैंने भी आदमी देखे हैं और मैं भी आदमी पहचानता हूँ। मैं तुम्हारी एक एक बात की गौर से देखता हूँ, मगर जितना ही देखता हूँ उतना ही चित्त को दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ फीका है। यद्यपि तुमको यह सुनना अच्छा न मालूम होगा, मगर आज हार कर कहना पड़ता है कि तुमको मुझसे लेस मात्र भी प्रेम नहीं है। मैंने अब तक इस विषय में जबान खोलने का साहस नहीं किया था, और ईश्वर जानता है कि तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, मगर मोहब्बत सब कुछ सह सकती है, रुखाई नहीं सह सकती, और वह भी कैसी रुखाई जो किसी दूसरे पुरुष के वियोग में उत्पन्न हुई हो। ऐसा कौन बेहया है, निर्जल आदमी होगा जो यह देखे कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के लिए वियोगिन बनी हुई है और उसका लहू उबलने न लगे और उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक न उठे। क्या तुम नहीं जानती हो कि धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री अपने पति के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य की ओर कृदृष्टि से देखने से भी पाप की भागी हो जाती है और उसका प्रतिव्रत भंग हो जाता है। प्रेमा, तुम एक बहुत ऊंचे घराने की बेटी हो, और जिस घराने की तुम बहू हो वह भी इस शहर में किसी से हेठा नहीं। क्या तुम्हारे लिए यह शर्म की बात नहीं कि तुम एक बाजारों की घूमने वाली ब्राह्मणी के तुल्य भी न समझी जाओ? और वह कौन है जिसे तुम्हारा ऐसा निरादर किया? वही अमृत राय, जिसके लिए तुम होठों पहर मोती पिरोए करती हो। अगर उस दुष्ट के हृदय में तुम्हारा कुछ भी प्रेम होता तो वह तुम्हारे पिता के बार बार कहने पर भी तुमको इस तरह धता न बताता। कैसी खेद की बात है, इन्हीं आँखों ने उसे तुम्हारी तस्वीर को पैरों से रौंदते हुए देखा। क्या तुमको मेरी बातों का विश्वास नहीं आता? क्या अमृत राय के कर्तव्य से नहीं विदित होता है कि उनको तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं है? क्या उन्होंने डंके की चोट पर नहीं साबित कर दिया कि वह तुमको तुच्छा समझते हैं? माना कि कोई दिन ऐसा न था कि वह विवाह करने की अभिलाषा रखते थे, पर अब तो वह बात नहीं रही। अब वह अमृत राय हैं जिसकी बदचलनी की सारे शहर में धूम मची हुई है। मगर शोक और अति शोक की बात यह है कि तुम उनके लिए आंसू बहा बहा कर अपने मेरे खानदान के माथे पर काली का टीका लगाती हो। दाननाथ मारे क्रोध के काँप रहे थे, चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में चिंगारी किलक रही थी। बेचारी प्रेमा सिर नीचा किए हुए खड़ी रो रही थी। पति की एक एक बात उसके कलेजे की पार हुई जा रही थी। आखिर न रहा गया, दाननाथ के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें गर्म गर्म आंसू की बूंदों में भिगो दिया। दाननाथ ने पैर सरका लिया, प्रेमा को चारपाई पर बैठा दिया और बोले, प्रेमा रो मत, तुम्हारे रोने से मेरे दिल पर चोट लगती है। मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, परंतु उन बातों को कहे बिना रह भी नहीं सकता। अगर यह दिल में रह गई तो नतीजा बुरा पैदा करेगी। कान खोलकर सुनो, मैं तुमको प्राणों से अधिक प्यार करता हूँ। तुमको आराम पहुँचाने के लिए हाजिर हूँ, मगर तुमको सिवाय अपने किसी दूसरे का ख्याल करते नहीं देख सकता। अब तक न जाने कैसे कैसे मैंने दिल को समझाया, मगर अब वह मेरे बस का नहीं, अब वह जलन नहीं सह सकता। मैं तुमको चेताए देता हूँ कि यह रोना धोना छोड़ो। यदि इस चेताने पर भी तुम मेरी बात न मानो तो फिर मुझे दोष मत देना। बस इतना कह देता हूँ कि स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। ये कहते हुए बाबू दाननाथ क्रोध से भरे बाहर चले आए। बेचारी प्रेमा को ऐसा मालूम हुआ कि मानो किसी के कलेजे में छुरी मार दी। उसको आज तक किसी ने भूल कर भी कड़ी बात नहीं सुनाई थी,
उसकी भावच कभी कभी ताने दिया करती थी, मगर वह ऐसा न होते थे। वह घंटों रोती रही। इसके बाद उसने पति की सारी बातों पर विचार करना शुरू किया और उसके कानों में यह शब्द गूंजने लगे, एक स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब है? पूर्णा, रामकली और लक्ष्मी तीनों बड़े आनंद से हित मिलकर रहने लगी। उनका समय अब बातचीत, हंसी, दिल लगी में कट जाता। चिंता की परछाई भी न दिखाई देती। पूर्णा को 2-3 महीने में निखर कर ऐसी कोमल आई गई कि पहचानी न जाती। रामकली भी खूब रंग रूप निकाले थी। उसका निखार और यौवन पूर्णा को भी मात करता था। उसकी आंखों में अब चंचलता और मुख पर वह चपलता न थी जो पहले दिखाई देती थी, बल्कि वह अति सुकुमार कामिनी हो गई थी। अच्छे संग में बैठते बैठते उसकी चाल ढाल में गंभीरता और धैर्य आ गया था। अब वह गंगा स्नान और मंदिर का नाम भी लेती, कभी न लेती। अगर कभी कभी पूर्णा उसको छेड़ने के लिए पिछली बातें याद दिलाती तो वह नाक भौं चढ़ा लेती, रूठ जाती। मगर इन तीनों में लक्ष्मी का रूप निराला था। वह बड़े घर में पैदा हुई थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था और उसका बड़ी उत्तम रीति पर शिक्षा दी थी। उसका कोमल गत, उसकी मनोहर वाणी उसे अपनी सखियों में रानी की पदावती देती थी। वह गाने बजाने में निपुण थी और अपनी सखियों को यह गुण सिखाया करती थी। इसी तरह पूर्णा को अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने का व्यसन था। बेचारी रामकली के हाथों में यह सब गुण न था। हाँ, वह हंसोड़ी थी और अपनी रसीली बातों से सखियों को हंसाया करती थी। एक दिन शाम को तीनों सखियां बैठी बातचीत कर रही थी कि पूर्णा ने मुस्कुराकर रामकली से पूछा, क्यों रमन, आजकल मंदिर पूजा करने नहीं जाती हो? रामकली ने झेप कर जवाब दिया, अब वहाँ जाने को जी नहीं चाहता। लक्ष्मी रामकली का सब वृतांत सुन चुकी थी। वह बोली, हाँ बुआ, अब तो हंसने बोलने का सामान घर पर ही मौजूद है। रामकली तिनक कर, तुमसे कौन बोलता है? जो लगी जहर उगलने। बहन, इनको मना कर दो, यह हमारी बातों में न बोला करे, नहीं तो अभी कुछ कह बैठूंगी तो रोती फिरेंगी। पूर्णा, मत लक्ष्मी, सखी को मत छेड़ो। लक्ष्मी मुस्कुराकर, मैंने कुछ झूठ थोड़ी ही कहा था जो इनको ऐसा कड़वा मालूम हुआ। रामकली, जैसी आप हैं वैसे सबको समझती हैं। पूर्णा, लक्ष्मीनी, तुम हमारी सखी को बहुत दुख दिया करती हो। तुम्हारी बाल से वह मंदिर में जाती थी। लक्ष्मी, जब मैं कहती हूँ तो रोती काहे को है? पूर्णा, अब यह बात उनको अच्छी नहीं लगती तो तुम काहे को कहती हो? खबरदार, अब फिर मंदिर का नाम मत लेना। लक्ष्मी, अच्छा रमन, हमें एक बात तो दो, हम फिर तुम्हें कभी न छेड़े। महंत जी के मंत्र देते समय तुम्हारे कान में क्या कहा? हमारा माथा छुए जो झूठ बोले। रामकली चिटक कर, सुना लक्ष्मीनी, हमसे शरारत करोगी तो ठीक न होगा। मैं जितना ही तरह देती हूँ तुम उतनी ही सिर चढ़ जाती हो। पूर्णा, अरे तो बतला क्यों नहीं देती, इसमें हर्ज क्या है? रामकली, कुछ कहा होगा, तुम कौन होती हो पूछने वाली? बड़ी आई वहाँ से सीता बन के। पूर्णा, अच्छा भाई, मत बताओ, बिगड़ती काहे हो? लक्ष्मी, बताने की बात ही नहीं, बतला कैसे दे? रामकली, कोई बात भी हो कि यूँ ही बतला दूँ? पूर्णा, अच्छा यह बात जाने दो, बताओ उस तंबोली ने तुम्हें पान खिलाते समय क्या कहा था? रामकली, फिर छेड़खानी की सूझी, मैं भी पति की बात कह दूंगी तो लजा जाओगी। लक्ष्मी, तुम्हें हमार कसम सखी, जरूर कहो, यह हम लोगों की बात तो पूछ लेती है, अपनी बातें एक न कहती। रामकली, क्यों सखी, कहूँ? कहती हूँ, बिगड़ना मत। पूर्णा, कहो, साच को आँच क्या? रामकली, उस दिन घाट पर तुमने किस छाती से लिपटा लिया था? पूर्णा, तुम्हारा सर। लक्ष्मी समझ गई, बाबू अमृत राय होंगे। क्यों, है ना?
यह तीनों सखियां इसी तरह हंस बोल रही थी कि एक बूढ़ी औरत ने आकर पूर्णा को आशीर्वाद दिया और उसके हाथ में एक खत रख दिया। पूर्णा ने अक्षर पहचाना, प्रेमा का पत्र था। उसमें यह लिखा था, प्यारी पूर्णा, तुमसे भेंट करने को बहुत जी चाहता है, मगर यहाँ घर से बाहर पाँव निकालने की मजाल नहीं, इसीलिए एक खत लिखती हूँ। मुझे तुमसे एक अति आवश्यक बात करनी है जो पत्र में नहीं लिख सकती। अगर तुम बिल्लो को इस पत्र का जवाब देकर भेजो तो जबानी कह दो, देखा देर मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। 8 बजे से पहले बिल्लो यहाँ अवश्य आ जाए। तुम्हारी सखी प्रेमा। पत्र पढ़ते ही पूर्णा का चित्त व्याकुल हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया और अनेक प्रकार की सखाएं लगी। या नारायण, अब क्या होने वाला है। लिखती है, देखो देर मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है। अभी तक वह कचहरी से नहीं लौटे, रोज़ तो अब तक आ जाया करते थे। इनकी यही बात तो हमको अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मी और रामकली ने जब उसको ऐसा व्याकुल देखा तो घबरा कर बोली, क्या बहन, कुशल तो है? इस पत्र में क्या लिखा है? पूर्णा, क्या बताऊं क्या लिखा है। रामकली, तुम जरा कमरे में जाके झाँको तो आओ, आए या नहीं। रामकली ने आकर कहा, अभी नहीं आए। लक्ष्मी, अभी कैसे आएंगे, आज तो 3 आदमी व्याख्यान देने गए हैं। इसी घबराहट में 8 बजा। पूर्णा ने प्रेमा के पत्र का जवाब लिखा और बिल्लो को देकर प्रेमा के घर भेज दिया। आधा घंटा भी न बीता था कि बिल्लो लौट आई, रंग उड़ा हुआ, बदहवास और घबराई हुई। पूर्णा ने उसे देखते ही घबरा कर पूछा, कहो बिल्लो, कुशल कहो। बिल्लो माथा ठोक कर, क्या कहूँ, बहू कहते नहीं बनता, न जाने अभी क्या होने वाला है। पूर्णा, क्या कहा, कुछ चिट्ठी पत्री तो नहीं दिया? बिल्लो, चिट्ठी कहाँ से देती, हमको अंदर बुलाटे डरती थी। देखते ही रोने लगी और कहा, बिल्लो मैं क्या करूँ, मेरा जी यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। मैं पिछली बातें याद करके रोया करती हूँ। वह दाननाथ कभी जब मुझे रोते देख लेते तो बहुत जल्लाते हैं। एक दिन मुझे बहुत चली कटी सुनाई और चलते समय धमका कर कहा, एक औरत के 2 चाहने वाले कदापि जीते नहीं रह सकते। यह कहकर बिल्लो चुप हो गई। पूर्णा के समझ में पूरी बात न आई। उसने कहा, चुप क्यों हो गई, जल्दी कहो, मेरा दम रुका हुआ है। बिल्लो, इतना कहकर वह रोने लगी। फिर मुझको नतीज बुला के कान में कहा, बिल्लो, उसी दिन से मैं उनके तेवर बदले हुए देखती हूँ। वह 3 आदमियों के साथ लेकर रोज़ शाम को न जाने कहाँ जाते हैं। आज मैंने छिपकर उनकी बातचीत सुन ली। 12 बजे रात को जब अमृत राय पर चोट करने की सलाह हुई है, जब से मैंने यह सुना है, हाथों के तोते उड़ गए हैं। मुझे अभागिन के कारण न जाने कौन कौन दुख उठाएगा। बिल्लो की जबानी यह बात सुनकर पूर्णा के पैर तले से मिट्टी निकल गई। दाननाथ की तस्वीर भयानक रूप धारण किए उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वह उसी दम दौड़ती हुई बैठक में पहुंची। बाबू अमृत राय का वहाँ पता न था। उसने अपना माथा ठोक बिल्लो से कहा, तुम जाकर आदमियों कह दो फाटक पर खड़े हो जाए, और खुद उसी जगह पर कुर्सी पर बैठ गुनने लगी कि अब उनको कैसे खबर करूं कि इतने में गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई दी। पूर्णा का दिल बड़े जोर से धड़-धड़ करने लगा। वह लपक कर दरवाजे पर और कांपती हुई आवाज़ से पुकार बोली, इतनी देर कहाँ लगाई, जल्दी आते क्यों नहीं। अमृत राय जल्दी से उतरे और कमरे के अंदर कदम रखते ही पूर्णा ऐसे लिपट गई मानो उन्हें किसी के वार से बचा रही, और बोली, इतनी जल्दी क्यों आए, अभी तो बहुत सवेरा है। अमृत राय, प्यारी क्षमा करो, आज ज़रा देर हो गई। पूर्णा, चलिए रहने दीजिए, आप तो जाकर सैर सपाटे करते हैं या दूसरों की जान हलकान में होती है। अमृत राय, क्या बताएं, आज बात ऐसी आ पड़ी कि रुकना पड़ा। आज माफ़ करो, फिर ऐसी देर न होगी। यह कहकर वह कपड़े उतारने लगे, मगर पूर्णा वहीं खड़ी रही जैसे कोई
चौंकी हुई हरिणी। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी थी। अचानक उसको किसी मनुष्य की परछाई दरवाजे के सामने दिखाई पड़ी और वो बिजली की राह चमक कर दरवाजा को रोक कर खड़ी हो गई। देखा तो कहार था, जूता खोलने आ रहा था। बाबू साहब ने ध्यान से देखा तो पूर्णा बहुत कुछ घबराई हुई दिखाई दी। बोले, प्यारी, आज तुम कुछ घबराई हुई हो। पूर्णा, सामने वाला दरवाज़ा बंद करा दो। अमृत राय, गर्मी हो रही है, हवा रुक जाएगी। पूर्णा, यहाँ न बैठने दूंगी, ऊपर चलो। अमृत राय, क्या बात है, डरने की कोई वजह नहीं। पूर्णा, मेरा जी यहाँ नहीं लगता, ऊपर चलो, वहाँ चांदनी में खूब ठंडी हवा आ रही होगी। अमृत राय मन में बहुत सी बातें सोचते सोचते पूर्णा के साथ कोठे पर गए। खुली हुई छत थी, कुर्सियाँ धरी हुई थी। 9 बजे रात का समय, चैत्र के दिन, चांदनी खूब छिटकी हुई, मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। बगीचे के हरे भरे वृक्ष धीरे धीरे झूम रहे, अति शोभयान हो रहे थे। जान पड़ता था कि आकाश की ओस की पतली हल्की चादर सब चीज़ों पर डाल दी है। दूर दूर से धुंधले धुंधले पेड़ ऐसे मनोहर मालूम होते हैं मानो वह देवताओं के रमण करने के स्थान है, या वह उस तपोवन के वृक्ष है जिनकी छाया में शकुंतला और उसकी सखियां भ्रमण क्रिया करती थी, और जहाँ उस सुंदरी ने अपने जान के आधार राजा दुष्यंत को कमल के पत्ते पर प्रेम पाती लिखी थी। पूर्णा और अमृत राय कुर्सियों पर बैठ गए। ऐसे सुखदायक एकांत में चंद्रमा की किरणों ने उनके दिलों पर आक्रमण करना शुरू किया। अमृत राय ने पूर्णा के रसीले अधर चूमकर कहा, आज कैसी सुहावनी चांदनी है। पूर्णा, मेरा जिस इस घड़ी चाहत है कि मैं चिड़िया होती। अमृत राय, तो क्या करती। पूर्णा, तो उड़कर उन दूर वाले पेड़ों पर जा बैठती। अमृत राय, आहा, हाँ देख लक्ष्मी कैसा आलाप कर रही है। पूर्णा, लक्ष्मी का सा गाना मैंने कहीं न सुना, कोयल की तरह कूकती है। सुनो, कौन गीत है सुना। मोरी सुधी जनी बिसरो महाराज। अमृत राय, जी चाहता है उसे यहीं बुला लूं। पूर्णा, नहीं, यहाँ गाते लजाएगी। सुनो, इतनी विनय मैं तुमसे करती हूँ, दिन दिन स्नेह बढ़े महाराज। अमृत राय, हाय, जी बेचैन हुआ जाता है। पूर्णा, कैसे कोई कलेजे में बैठा चुटकियाँ लेता रहा है, कान लगाओ कुछ सुना। कहती है, मैं मधुमाती अरज करत हूँ, नित दिन पटिया बैठो महाराज। अमृत राय, कोई प्रेम रस की माती अपने सजन से कह रही है। पूर्णा, कहती है, नित दिन पतिया बैठे महाराज, हाय, बेचारी प्रेम में डूबी हुई है। अमृत राय चुप हो गई। वह अब सन्नाटा कैसा मनोहर मालूम होता है। पूर्णा, प्रेमा भी बहुत अच्छा गाती थी, मगर नहीं। प्रेमा का नाच जबान पर आते ही पूर्णा यकाएक चौंक पड़ी और अमृत राय के गले में हाथ डालकर बोली, क्यों प्यारे, तुम उन गड़बड़ी के दिनों में हमारे घर जाते थे तो अपने साथ क्या ले जाया करते थे। अमृत राय आश्चर्य से, क्यों, किस लिए पूछती हो। पूर्णा, यूं ही ध्यान आ गया। अमृत राय, अंग्रेजी तमंचा था, उसे पिस्तौल कहते हैं। पूर्णा, भला किसी आदमी के पिस्तौल की गोली लगी तो क्या होगा। अमृत राय, तुरंत मर जाएगा। पूर्णा, मैं चलाना सीखूं तो आ जाएगा। अमृत राय, तुम पिस्तौल चलाना सीखकर क्या करोगी। मुस्कुराकर, क्या नैनों की कटारी कुछ कम है। इस दम यही जी चाहता है कि तुमको कलेजा में रख लूं। पूर्णा हाथ जोड़कर, मेरी तुमसे यही विनती है, मेरी सुधी जनी विसरो महाराज। यह कहते कहते पूर्णा की आंखों में नीर भर आया। अमृत राय भी गदगद स्वर हो गए और उनको खूब बेच बेच प्यार किया। इतने में बिल्लो ने आकर कहा,
चलिए रसोई तैयार है। अमृत राय तो उधर भोजन पाने गए और पूर्णा ने इनकी अलमारी खोलकर पिस्तौल निकाल ली और उसे उलट पुलट कर गौर से देखने लगी। जब अमृत राय अपने दोनों मित्रों के साथ भोजन पाकर लौटे और पूर्णा को पिस्तौल लिए देखा तो जीवननाथ ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाभी, आज किसका शिकार होगा? पूर्णा, इसे कैसे छोड़ते हैं, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। जीवननाथ, लाओ मैं बताता हूँ। यह कहकर जीवननाथ ने पिस्तौल हाथ में ली, उसमें गोली भरी और बरामदे में आए और एक पेड़ के तने में निशाना लगाकर 2-3 फायर किए। अब पूर्णा ने पिस्तौल हाथ में ले ली, गोली भरी और निशाना लगाकर दागा, मगर ठीक न पड़ा। दूसरा फायर किया, अब की निशाना ठीक बैठा। तीसरा फायर किया, अब भी ठीक। पिस्तौल रख दी और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अमृत राय ने पिस्तौल उठा लिया और जीवननाथ से बोले, कुछ समझ में नहीं आता कि आज इनको पिस्तौल की धुन क्यों सवार है। जीवननाथ, पिस्तौल रखा देखकर उसे छोड़ने को जी चाहा होगा। अमृत राय, नहीं, आज जब से मैं आया हूँ कुछ घबराया हुआ देख रहा हूँ। जीवननाथ, आपने कुछ पूछा नहीं? अमृत राय, पूछा तो बहुत, मगर जब कुछ बतलाए भी हूँ हाँ करके टाल गई। जीवननाथ, किसी किताब में पिस्तौल की लड़ाई पढ़ी होगी और क्या। प्राणनाथ, यही मैं भी समझता हूँ। जीवननाथ, सिवाय इसके और हो ही क्या सकता है। कुछ देर तक तीनों आदमी बैठे गपशप करते रहे। जब 10 बजने को आए तो लोग अपने अपने कमरों में विश्राम करने चले गए। बाबू साहब भी लेटे, दिन भर के थके थे, अखबार पढ़ते पढ़ते सो गए, मगर बेचारी पूर्णा की आंखों में नींद कहाँ। वह 12 बजे तक एक कहानी पढ़ती रही। जब तमाम तूसा पड़ गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया तो उसे अकेले डर मालूम होने लगा। डरते ही डरते उठी और चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए, मगर जवनी की नींद बहुत रोकने पर भी एक झपकी आ ही गई। आधी घड़ी भी न बीती थी कि भय में सोने के कारण उसे एक अति भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। चौंक कर उठ बैठी, हाथ पांव थर थर कांपने लगे, दिल में धड़कनें होने लगी। पति का हाथ पकड़ कर चाहती थी कि जगा दे, मगर फिर यह समझकर कि इनकी प्यारी नींद उजड़ जाएगी तो तकलीफ होगी, उनका हाथ छोड़ दिया। अब इस समय उसकी जो अवस्था है वर्णन नहीं की जा सकती। चेहरा पीला हो रहा था, डरी हुई निगाहों से इधर उधर ताक रही। पत्ता भी खड़कता है तो चौंक पड़ती है, कभी अमृत राय के सिरहाने खड़ी होती है, कभी पैताने। लैम्प की धुंधली रोशनी में वह सन्नाटा और भी भयानक मालूम हो रहा है। तस्वीरें जो दीवारों पर लटके रही हैं इस समय उसको घूरते हुए मालूम होती हैं। उसके सब रोंगटे खड़े हैं, पिस्तौल हाथ में लिए घबरा घबरा कर घड़ी की तरफ देख रही है। एकाएक उसको ऐसा मालूम हुआ कि कमरे की छत दबी जाती है। फिर घड़ी की सुइयों को देखा, 1 बज गया था। इतने में ही उसको कई आदमियों के पांव की आहट मालूम हुई। कलेजा बांसों उछालने लगा। उसने पिस्तौल संभाली। यह समझ गई कि जिन लोगों के आने का खटका था वह आ गए। तब भी उसको विश्वास था कि इस बंद कमरे में कोई ना आ सकेगा। वह कान लगाए पैरों की आहट ले रही थी कि अकस्मात दरवाजे पर बड़े जोर से धक्का लगा और जब तक वह बाबू अमृत राय को जगाए कि मजबूत किवाड़ आप ही आप खुल गए और कई आदमी धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए। पूर्णा ने पिस्तौल सर की, तड़ाके की आवाज़ हुई, कोई धम से गिर पड़ा। फिर कुछ खटखट होने लगा। 2 दरवाजे पिस्तौल के छूटने की ओर आई। फिर धमाका हुआ। इतने में बाबू अमृत राय चिल्लाए, दौड़े दौड़े, चोर चोर। इस आवाज़ के सुनते ही 2 आदमी उनकी तरफ लपके, मगर इतने में दरवाजे पर लालटेन की रोशनी नजर आई और प्राणनाथ और जीवननाथ हाथों में सोटे लिए आ पहुँचे। चोर भागने लगे, मगर 2 के
दोनों पकड़ लिए गए। जब लालटेन लेकर जमीन पर देखा तो 2 लाशें दिखाई दी। एक तो पूर्णा की लाश थी, दूसरी एक मर्द की। एकाएक प्राणनाथ ने चिल्लाकर कहा, अरे यह तो बाबू दाननाथ है। बाबू अमृत राय ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, आज जब मैंने उसके हाथ में पिस्तौल देखा तभी से दिल में एक खटका सा लगा हुआ था, मगर हाय क्या जानता था ऐसी आपत्ति आने वाली है। प्राणनाथ, दाननाथ तो आपके मित्र में थे अमृत राय। मित्र में जब थे तब थे, अब तो शत्रु है। पूर्णा को दुनिया से उठे 2 वर्ष बीत गया। सांझ का समय, शीतल सुगंधित चित्त को हर्ष देने वाली हवा चल रही है। सूर्य की विदा होने वाली किरणें खिड़की से बाबू अमृत राय के सजे हुए कमरे में जाती है और पूर्णा के पूरे खत की तस्वीर के पैरों को चूम कर चली जाती है। उनकी लाली से सारा कमरा सुनहरा हो जाता है। रामकली और लक्ष्मी के मुखड़े इस समय मारे आनंद की गुलाब की तरह खिले हुए हैं। दोनों गहने पाते से लौस है और जब खिड़की से भर निकालती हैं और सुनहरी किरणें उनके गुलाब से मुखड़ों पर पड़ती हैं तो जान पड़ता है कि सूर्य आप ही उनकी बलैया ले रहा है। वह रह रहकर ऐसी चितवनों से ताकती हैं जैसे किसी की रही है। एकाएक रामकली ने खुश होकर कहा, सुखी वह देखो आ गए। उनके कपड़े कैसे सुंदर मालूम होते हैं। एक अति सुंदर फिटन चमचम करती हुई फटाक के अंदर दाखिल होती है और बंगले के बरामदे में आकर रुकती है। बाबू अमृत राय उसमें से उतरते हैं, मगर अकेले नहीं। उनका एक हाथ प्रेमा के हाथ में है। यद्यपि बाबू साहब का सुंदर चेहरा कुछ पीला हो रहा है, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही है और माथे पर केसर का टीका और गले में खूबसूरत हार और शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रेमा सुंदरता की मूरत और जवानी की तस्वीर हो रही है। जब हमने उसको पिछली बार देखा था तो चिंता और दुर्बलता के चिन्ह मुखड़े से पाए जाते थे, मगर कुछ और ही यौवन है। मुखड़ा कुंदन के समान दमक रहा है, बदन गदराए हुआ है, बोटी बोटी नाच रही है। उसकी चंचलता देखकर आश्चर्य होता है कि क्या वही पीली मुंह और उलझे बाल वाली रोगिन है। उसकी आंखों में इस समय एक घड़े का नशा समाया हुआ है। गुलाबी जमीन की हरे किनारे वाली साड़ी और उदय रंग की कलोइयों पर चुनी हुई जैकेट उस पर खिल रही है। उस पर गोरी गारी कलाइयों में जड़ाऊ कड़े, बालों में गुथे हुए गुलाब के फूल, माथे पर लाल रोरी की गोल बिंदी और पाँव में जरदोज के काम के सुंदर में सुहाग हो रहे हैं। इस ढंग से श्रृंगार से बाबू साहब को विशेष करके लगाव है, क्योंकि पूर्णा देवी की तस्वीर भी ऐसी ही कपड़े पहने दिखाई देती है और उसे देखकर कोई मुश्किल से कह सकता है कि प्रेमा ही की सूरत आईने में उतरकर ऐसा यौवन नहीं दिखा रही। अमृत राय ने प्रेमा को एक मखमली कुर्सी पर बिठा दिया और मुस्कुराकर बोले, प्यारी प्रेमा, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे मुबारक दिन है। प्रेमा ने पूर्णा की तस्वीर की तरफ मलिन चितवनों से देखकर कहा, हमारी ज़िंदगी का क्यों नहीं कहते। प्रेमा ने यह कहा था कि उनकी नज़र एक लाल चीज़ पर जा पड़ी तो पूर्णा की तस्वीर के नीचे एक खूबसूरत दीवारगीर पर धरी हुई थी। उसने लपक कर उसे उठा लिया और ऊपर का रेशमी लिफाफ हटाकर देखा तो पिस्तौल था। बाबू अमृत राय ने गिरी हुई आवाज़ में कहा, यह प्यारी पूर्णा की निशानी है, इसी से उसने मेरी जान बचाई थी। यह कहते कहते उनकी आवाज़ कांपने लगी। प्रेमा ने यह सुनकर उस पिस्तौल को चूम लिया और फिर बड़ी लिहाज के साथ उसी जगह पर रख दिया। इतने में दूसरी पिटन दाखिल होती है और उसमें से 3 युवक हंसते हुए उतरते हैं। तीनों का हम पहचानते हैं।
एक तो बाबू जीवननाथ है, दूसरे बाबू प्राणनाथ और तीसरे प्रेमा के भाई कमला प्रसाद है। कमला प्रसाद को देखते ही प्रेमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जल्दी से घूंघट निकालकर सिर झुका लिया। कमला प्रसाद ने बहन को मुस्कुराकर छाती से लगा लिया और बोले, मैं तुमको सच्चे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। दोनों युवकों ने गुल मचाकर कहा, जलसा कराइए जलसा, यों पीछा न छूटेगा। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई उपन्यास प्रेमा। उपन्यास बहुत ही अच्छी थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई इस उपन्यास आप सभी को पसंद आए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।